अस्सलाम वालेकुम। रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट चरगा घर पर बनाकर तैयार करेंगे और इस प्लेटर को येलो बटर राइस के साथ सर्व करेंगे। अफ्तार और ईद की दावतों में अगर आपने मेहमानों को इम्प्रेस करना है तो ये रेसिपी परफेक्ट है। जो भी इसको खाएगा वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जूसी चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर इसके लिए मैंने पूरी मुर्गी ली है, इसका वज़न है 1300 ग्राम। सबसे पहले तेज़ छुरी की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से कट्स लगा लेंगे और लेग वाले हिस्से पर भी, और इसकी बैक साइड पर जिस जगह पर गोश्त है उस पर हम इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। अब इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसको बाउल में डाल देंगे, 2 चम्मच नमक, 3 से 4 अदद लेमन का रस इसके ऊपर निचोड़ देंगे और पानी डाल देंगे इसके अंदर, इतना कि ये पूरी मुर्गी इसके अंदर डिप हो जाए। इस तरीके से डिप करने से ये होगा कि जो इसका ब्लड है वो अच्छे से निकल जाएगा, चिकन अच्छे से साफ़ हो जाएगा, इसकी स्मेल दूर होगी और सबसे मज़े की बात ये है कि ये अंदर तक सॉफ्ट बनेगा। 1 घंटे के लिए रखने के बाद इसको मैंने अच्छे से खुले पानी में धो लिया है। अब इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे अच्छे से, ऊपर नीचे इसके ऊपर नमक अच्छे से लगाने के बाद अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद ऑयल में इस तरीके से डालकर हमने इसको फ्राई कर लेना है। कढ़ाई में ऑयल डालकर आप इसको अच्छे से गर्म कर लें। इसके बाद इस तरीके से ये डालकर आपने इसको फ्राई कर लेना है और गरम ऑयल इसके ऊपर डालेंगे ताकि ऊपर से भी ये फ्राई हो जाए। तो इसको आपने बड़ी एहतियात के साथ फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। देखिए, एक साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसके लिए मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। बाउल में 1 कप गाढ़े वाला दही डाल देंगे, 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 से 5 चम्मच डाल देंगे चिली गार्लिक टोमेटो केचप, आप सिंपल भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ इसमें डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच। अब 2 चम्मच डाल देंगे नमक और आधी चम्मच डाल देंगे टाटरी। अब ये डालने के बाद ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, साथ ही 4 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे और 4 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हमने दही डाली है, तो दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हैंड विस्क से अच्छे से मिला देंगे ताकि इसमें गुठली ना रहे। तो थिक सा ये मिक्सचर बना लेना है, इस तरीके से आपने पतला नहीं बनाना। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ इस पॉइंट पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने ये चरखे को फ्राई करना है, उसके बाद इसको आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। गरम चरखे के ऊपर आपने इसकी मैरिनेशन नहीं करनी। तो अब देखिए, यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी वो मिक्सचर इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे। ऊपर अच्छे से लगाने के बाद कट्स के अंदर भी लगा देंगे और इसकी बैक साइड पर भी, और इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसके अंदर भी अच्छे से लगा कर अब इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, तभी इसके अंदर फ्लेवर अंदर तक जाएगा। अब यहाँ पर है एल्युमिनियम पेपर, दरमियान में छुरी की नोक से इसके अंदर सुराख कर लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरीके से ये चरगा रख देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे, तमाम साइडों से अच्छे से बंद करने के बाद अब इसको हमने स्टीम करना है। तो यहाँ पर है प्रेशर कुकर, इसके अंदर डाल देंगे पानी तकरीबन 3 गिलास। अब इसके अंदर स्टीमर रखेंगे और चरगा रख के इसका ढक्कन बंद करके इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट आपने विसल को बजने देना है। इसके बाद 5 मिनट के बाद आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको 1 घंटे के लिए स्टीम कर लेना है। तो 1 घंटे के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है अभी, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये स्टीम हो गया है। चरगा बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। तो अब इसको निकाल लेंगे। अब जो इसके नीचे पानी है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इससे हम येलो बटर राइस तैयार करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में डाल देंगे 4 चम्मच बटर, इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और साबुत काली मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी डाल लें। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है चावल। तो 2 ग्लास मैंने चावल को भिगोकर रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब इसका पानी निकाल कर ये चावल डाल देंगे इसके ऊपर। अब अच्छे से कलर के लिए इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच चिकन पाउडर, से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब जो प्रेशर कुकर में पानी था उसका स्टीम का, वो 1 गिलास डाल देंगे और 2 गिलास चावल के हिसाब से मज़ीद 2 गिलास पानी और डाल देंगे, यानी कि 3 गिलास टोटल हमने
चावलों में डाल दिए हैं और इतना पानी होना चाहिए कि 1 इंच चावल के ऊपर पानी हो। जैसे इसको मिक्स कर लेंगे, इसको पकने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर जैसे ही ये पकना शुरू होगा, पानी इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे, इसको दोबारा से मिक्स करके पका लेंगे और इतना इसको पकाएँगे कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। देखिए पानी जैसे ही इसका ड्राई होगा, इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। अब इसको दम पर रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आँच पर। तो 15 मिनट हो गए हैं, येलो बटर राइस बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार से ये तैयार है। खिले-खिले से ही चावल बने हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से चरगे के साथ इसको सर्व करेंगे। ये प्लेटर दावत के लिए बेस्ट है। ये रेसिपी अगर आप मेहमानों को खुश करना चाहते हैं तो ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी ज़रूर बनाएँ। किस शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। खिले-खिले से ये येलो बटर राइस तैयार हैं, साथ में बहुत ही सॉफ्ट चिकन स्टीम रोस्ट चरगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बना है, आप इसको ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।